Hello friends, welcome back to Subject Learners and BA 5th semester English Literature series starting from today onwards. So let's start with the very first video, that is the English writings of Rabindranath Tagore by Kabir. So let's start the chapter. इस चैप्टर में कुछ वर्सेस हैं जो कि कबीर दास जी ने लिखी थी और उन्हीं वर्सेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो समझते हैं उन्हीं वर्सेस को डिटेल में। वर्स नंबर 1। इस वर्स में कबीर कह रहे हैं कि भगवान को हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारे पास हैं। और वो हम लोगों को समझाते हैं कि भगवान ना तो मंदिर में है ना मस्जिद में, वो हमारे पास में ही है, हमारे साथ हैं। तो आइए देखते हैं वर्स नंबर 1 में कबीर क्या कहते हैं। ओ सर्वेंट, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ना ही मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में। मीन्स भगवान को देखने के लिए ना तो लोगों को काबा जाने की ज़रूरत है और ना ही कैलाश। भगवान हम सबके पास हमेशा होते हैं। भगवान ना तो राइट्स में है ना ही सेरेमनीज़ में। मीन्स भगवान उन संस्कार, सेरेमनीज़, रिचुअल्स में नहीं है और ना ही वो योगा या रिनंसिएशन में है। रिनंसिएशन मीन्स त्याग, मीन्स आप लोगों को किसी पे डिवोट कर देने में या साधु संत बन जाने में। तो इन सब में भी भगवान नहीं है। अगर आप एक ट्रू सीकर हैं, मीन्स ट्रू सर्चर है, तलाश करने वाले हैं, तो आप भगवान को एक बार में ही देख लोगे, इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। कबीर लास्ट में कहते हैं, ओ साधु, गॉड इज़ द ब्रेथ ऑफ ऑल ब्रेथ। इसी के साथ वर्स नंबर 1 कंप्लीट होती है। अब देखते हैं वर्स नंबर 2। इस वर्स में कबीर जी कहते हैं कि संतन जात न पूछो निर्गुणियन, मीन्स संतों की कास्ट न पूछो। और यहाँ पे संत का मतलब सिर्फ साधु और संत से नहीं है, बल्कि ये बात सभी लोगों के लिए है। और क्योंकि कबीर मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, तो वो निर्गुणिया थे। निर्गुणिया मीन्स वो लोग जो कि ये मानते हैं कि भगवान कोई पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जिसमें भगवान की पूजा अप्रत्यक्ष रूप में, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में की जाए। किसी भी संत से उसकी कास्ट या किस कास्ट से वो है ये पूछना बेकार है, नीडलेस है, क्योंकि प्रीस्ट, वॉरियर, ट्रेड्समैन और बाकी सारी 36 कास्ट एक जैसे ही भगवान की तलाश कर रहे हैं, गॉड को ही सर्च कर रहे हैं, भगवान को ही सर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ फुलिशनेस है या बेवकूफ़ी है एक संत की कास्ट पूछना। बार्बर ने भी गॉड को सर्च किया है, मतलब एक नाई ने भी भगवान को तलाशा है। वॉशर वीमेन यानी धोबिन ने भी भगवान की तलाश की है। कारपेंटर मीन्स बढ़ई, उसने भी भगवान को ठीक धोबिन और नाई के तरीके से ही तलाश किया है। और यहाँ तक रायदास मीन्स संत रविदास जी भी गॉड के सर्चर थे। मीन्स कभी ना कभी सबने भगवान को खोजा है, ढूंढा है। किसी की कास्ट, रिलीजन और उनके प्रोफेशन से हम लोगों को तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन गॉड को नहीं पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई ऑलमाइटी इज़ द वन हु इज़ फॉर ऑल एंड हु इज़ ऑफ ऑल। फिर कहते हैं कबीर जी, ऋषि स्वपच जो कि बाई कास्ट टैनर थे, मीन्स वो चमड़े का काम करते थे। हिंदू और मुस्लिम्स ने भी सिमिलरली एक जैसे ही वो एंड अचीव किया है, मीन्स उन्होंने भी एक जैसे ही भगवान को, अल्लाह को तलाशा है, सर्च किया है। जहाँ पे कोई भी भेदभाव का कोई भी मार्क या भेदभाव का जैसी कोई चीज़ नहीं हो रहती है। मीन्स भगवान को सर्च करने के लिए कोई भी कास्ट से कोई मतलब नहीं है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हर कोई अपनी अपनी जगह पे भगवान को सर्च करता है। और गॉड भी, भगवान भी अपने डिवोटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। और इसी के साथ वर्स नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं वर्स नंबर 8। इस घट अंतर बाग बगीचे, मीन्स इस घाट में बाग बगीचे हैं, इसी में 7 समुद्र हैं और इसी में लाखों तारे हैं। तो कबीर कहते हैं इसी में, इसी घाट में हमारे स्वामी मीन्स गॉड भी हैं। विद इन दिस अर्थन वेसल आर बॉवर्स एंड ग्रोवर्स एंड विद इन इट इज़ द क्रिएटर। मीन्स इसी मिट्टी के घड़े के अंदर बाग बगीचे हैं और इसी में इसका क्रिएटर भी है।
मीन्स इस यूनिवर्स का क्रिएटर भी इसी में है। इसी वेसल में 7 समुद्र हैं और अनगिनत तारे भी इसी में हैं। टच स्टोन मीन्स एक डार्क स्टोन जिसका यूज़ गोल्ड के एलॉयज़ का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और ज्वेल अप्रेजर मीन्स जौहरी भी इसी में है। यहाँ वेसल से मतलब हमारी बॉडी से भी है, क्योंकि जैसे कि यूनिवर्स में 7 समुद्र हैं वैसे ही हमारे अंदर भी पानी है। टच स्टोन और ज्वेल अप्रेजर भी हम खुद ही हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को उसके खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए वो खुद का जौहरी भी है। और इसी वेसल में इटर्नल मीन्स एंडलेस आवाज़ आती है, मीन्स ईश्वर की आवाज़ आती है। और इसी में स्प्रिंग्स भी आते हैं, मीन्स झरने भी इसी में उछलते हैं। कबीर जी कहते हैं, लिसन टू मी माई फ्रेंड, माई बिलव्ड लॉर्ड इज़ विद इन। मीन्स मेरे प्यारे भगवान भी इसी में हैं, इसी वेसल में हैं, मीन्स हमारी बॉडी में ही हैं, बस उन्हें फील करने की ज़रूरत है। एंड हेयर कंप्लीट्स वर्स नंबर 8। लेट्स स्टार्ट वर्स नंबर 12। हंस कहो पुरातन बात मीन्स वो हंस से कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाए। यहाँ हंस से कबीर जी ने सोल को पर्सोनिफाई किया है। कबीर कहते हैं, ओ स्वान मुझे सुनाओ अपनी पुरानी कहानी। किस देश से तुम आते हो मीन्स कहाँ से तुम आते हो, कौन सी प्लेस कौन सी जगह से तुम आते हो, और किस शोर पे मीन्स किसी नदी समुद्र के किनारे मीन्स किसी नदी समुद्र का किनारा, और किस शोर पे तुम उड़ के जाओगे। तो कबीर जी सोल से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो, क्योंकि सोल के जाने के बाद बॉडी लाइफलेस हो जाती है। इसलिए ओ स्वान तुम कहाँ जाके आराम करते हो और किस चीज़ की तलाश करते हो। ये क्वेश्चन भी सोल से ही करते हैं कि तुम क्या सर्च करती रहती हो, मीन्स सोल क्या सर्च करती रहती है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो आखिर सर्च क्या करती रहती है। फिर कहते हैं कि अभी भी सुबह है, उठ जाओ, अवेयर हो जाओ और मेरे साथ चलो। अब कहाँ जाने को कह रहे हैं, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फियर डेथ का फियर ही नहीं है, वहाँ ले जा रहे हैं कबीर जी हमारी सोल्स को। वहाँ पर हमेशा स्प्रिंग्स के फ्लावर्स ब्लूम करते रहते हैं, खिलते रहते हैं और उसकी स्मेल फैली रहती है। वहाँ पे दिल की मधुमक्खी मस्ती में डूब जाती है, मस्त हो जाती है और इसके बाद किसी और जॉय का डिज़ायर भी नहीं करती है। मीन्स जब आप इस यूनिवर्स के इनएविटेबल ट्रुथ को जान जाते हैं तो आपको परमानेंट इटर्नल जॉय मिल जाता है। और इसी के साथ वर्स नंबर 12 भी कंप्लीट होती है। लेट्स स्टार्ट वर्स नंबर 53। कौन मुरली शब्द सुन आनंद भयो। किसकी मुरली मीन्स फ्लूट को सुनकर ये जॉय ये हैप्पीनेस आई है। वो कौन सी फ्लूट है जिसकी म्यूज़िक मुझे जॉय से आनंद से एक्साइट कर देती है। बिना लैंप के फ्लेम जल रही है, मीन्स आग जल रही है। बिना रूट्स के लोटस खिल रहे हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं। क्लस्टर्स मीन्स बंच में, गुच्छे में फ्लावर्स खिल रहे हैं। मून बर्ड डिवोटेड है मून को, मीन्स मून बर्ड मून देखता रहता है। और रेन बर्ड बारिश चाहता है कि बारिश हो। मून बर्ड को चकोर बोलते हैं और रेन बर्ड को चातक। चातक के लिए कहा जाता है कि ये सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। लेकिन लवर किसके लव पे कंसंट्रेट करता है अपनी पूरी लाइफ में, वो किसे चाहता है। जैसे चांद को चकोर चाहती है, बारिश को चातक, तो लवर किसे चाहता है अपनी पूरी लाइफ में। अब देखते हैं वर्स नंबर 69। जो खुदाए मस्जिद बस्तु है। मीन्स इस वर्स में कबीर जी कहना चाहते हैं कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में या राम सिर्फ मंदिर में है, तो ये दुनिया किसकी है। समझते हैं इस वर्स को डिटेल में। अगर गॉड ईश्वर मस्जिद के अंदर है तो ये दुनिया किसकी है फिर। अगर राम जी सिर्फ पिलग्रिमेज में की मूर्तियों में है, मीन्स जो तीर्थ स्थान है राम जी सिर्फ उन मूर्तियों में है, तो फिर वहाँ कौन है ये जानने के लिए कि मंदिर के बाहर क्या हो रहा है। मीन्स अगर वो सिर्फ अंदर ही है
मंदिर के, तो उनको बाहर का कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। राम जी तो हर जगह हैं। राम जी, ईश्वर, अल्लाह हर जगह है। फिर कहते हैं कबीर जी, हरि मीन्स गॉड ईस्ट में है, अल्लाह वेस्ट में है। अपने दिल में झांक कर देखो, करीम और राम दोनों यही हैं। मीन्स आपके दिल में ही दोनों हैं, अल्लाह भी राम भी, सारे भगवान आपके दिल में ही हैं। वर्ल्ड के सारे मैन एंड वीमेन उसके मीन्स ईश्वर के लिविंग फॉर्म्स हैं, मीन्स ईश्वर के ही रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम दोनों का बच्चा है और वो मेरे गुरु हैं और वो ही मेरे पीर भी हैं। Overall, we can say that Kabir ji wanted to convey the message that God is one and is within us. God don't mind any difference in his devotees, and all the devotees, irrespective of his caste, class, age or gender, is equal before God. He also wanted us to know that we need not to go anywhere in search of God. God is within us and we are living form of God. Thanks for listening me. I hope so the video was helpful for you. Like, share and subscribe to Subject Learners, and don't forget to press the bell icon to never miss any update.